अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी डिश लेके आई हूँ। ये है बेसन की खंडियों की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और आप सब्जियाँ, दाल और गोश्त को भी भूल जाएंगे। ये बनाएंगे तो आपके घर में उँगलियाँ चाटे जाएंगे। ये डिश आप खाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनती है। ज़्यादातर गोश्त को अफोर्ड नहीं कर सकते, ज़्यादा महंगा होता है, तो ये डिश बनाएं और एंजॉय करें रमज़ान में। तो चलें बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमने एक बाउल में आधा कप दही को शामिल किया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा प्याज, थोड़ी सी हरी धनिया और 2 हरी मिर्चों को अच्छी तरह इन सारों को चॉप कर लेंगे, चॉप करके शामिल कर देंगे। उसके बाद ये हाफ़ टी स्पून के जितना हमने अ, ज़ीरा लिया है, तो 1 चुटकी भर हमने अजवाइन डाला है। तो उसके बाद हमने थोड़ी सी हल्दी और हाफ़ टी स्पून से कम लाल मिर्च पाउडर, तो उसके बाद हस्बे ज़रूरत नमक और थोड़ा-सा पानी शामिल करेंगे। उसके बाद इन सारों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे ताकि दही और मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे, इसमें बेसन, 1 कप बेसन को शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से इसको भी मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इसमें हमें थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह से इसका घोल तैयार कर लेंगे। इसका अच्छी तरह से घोल तैयार करें ताकि इसमें लम्स और गुठलियाँ ना रहें। तो गुठलियाँ रहने से थोड़ा-सा हमने वो जो अच्छी तरह बनेंगी नहीं। तो उसके बाद हम इस फ्राई पैन में हल्की आंच में रख देंगे, उसके हम शामिल कर देंगे। हल्का-हल्का ये घुमाते जाएँगे ताकि तेज़ आंच में ना पकाएँ, ताकि जल्दी आधा कच्चा पक्का हो जाता है। तो इसलिए इसको इसी तरह पकाएँ। देखिए मैं इस तरह पका रही हूँ, तो उस तरह आप भी बनाएँ। उसके बाद ये बन गया है, कलर चेंज दिख रहा होगा। अब इसमें घी को शामिल करें, तो अच्छी तरह मिक्स करें। घी आप पहले भी डाल सकते हैं और बाद में भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये अब हमने एक प्लेट ले लिया है, उसमें हम ऑयल ग्रीस कर लेंगे ताकि ये चिपके ना। बेसन का जो हमने मावा तैयार किया वो हमने शामिल कर देंगे इसमें प्लेट में। तो उसके बाद इसको अच्छी तरह शेप दे देंगे। जो आप चाहें तो जिस तरह चाहें उस तरह शेप दे सकते हैं। मैंने इस तरह स्क्वायर शेप में दिया है। अब इसी तरह इसको शेप में देके इसको ठंडे हम छोड़ देंगे ताकि ठंडा हो जाए। अब हम चूल्हे पे एक फ्राई पैन रख देंगे। फ्राई पैन में हमने 1 कप घी को शामिल करेंगे ताकि इसको गर्म होने के लिए रख देंगे। गर्म हुआ तक हम खंडिया की पीसेस बना लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से ठंडा हो चुका है। तो ये अच्छे से कट हो रहा है, देखें। इस तरह से आप जो शेप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। तो मैंने स्क्वायर शेप में ही मैंने कटिंग किया है। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये किस तरह से पीस अलग-अलग हो रहे हैं। तो इसी तरह से हम पीसेस अलग कर लेंगे, उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो फ्राई करना, नहीं चाहे तो बगैर फ्राई करके भी आप पका सकते हैं। तो ये फ्राई करने का मज़ा ही कुछ अलग आता है। तो कि जिस तरह मछली जो फ्राई करते हैं ना, उस तरह का लगता है, तो जायका भी इसी तरह का आता है। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो आप फ्राई करके बनाना चाहते हैं तो इस तरह फ्राई करके बनाएं। आप नहीं फ्राई करना चाहते तो भी वो भी चलेगा। तो अब उसी ऑयल में हम एक प्याज बड़ी को आप पीसी हुई शामिल कर देंगे। तो अच्छी तरह से इसी तरह ब्राउन कर लेंगे। इसी तरह इसको फ्राई करके ये देखिए माशाल्लाह से थोड़ी सी ब्राउन हो गई है। तो उसके बाद इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा शामिल कर देंगे। शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करेंगे, इसको अच्छी तरह भुनाई करेंगे। अब उसमें अदरक लहसुन कूटा हुआ हमने शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। तो अच्छी तरह से मिक्स करके से अच्छी तरह से इसको थोड़ी देर भुनाई करेंगे। उसके बाद हम इसमें 2 टमाटर की प्यूरी, यानी 2 टमाटर को हम पीस लेंगे, पीस को इसमें शामिल कर देंगे ताकि इससे क्या होगा, अच्छी तरह से एक ग्रेवी बनेगी। तो उसके बाद हम इसमें मसाले शामिल करेंगे थोड़ी सी भुनाई करके। तो 1 टीस्पून हमने धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून से कम हमने हल्दी पाउडर शामिल करके अच्छी तरह से इनको मिक्स करके अच्छी तरह भुनाई करेंगे ताकि अच्छी तरह ये मसाले और टमाटर और प्याज अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करें। तो उसके बाद अच्छी तरह मिक्स करके अच्छी तरह भुनाई करें। 2 हरी मिर्चों को दरमियान से कटे हुए इसमें शामिल कर देंगे। तो अच्छी तरह ये भुनाई करें। थोड़ा-सा गरम मसाला शामिल करेंगे। तो उसके बाद हाफ़ कप हमने दही को शामिल कर देंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरह मिक्स करके इनको अच्छी तरह पकाएँगे ताकि ये दही जो कलर चेंज हो जाए।
तो अच्छी तरह मसाला और हम ना ऑयल अलग हो जाए। मसाले से ऑयल अलग होने के बाद अच्छी तरह मिक्स करें, इस तरह पकाएं। देखें माशाल्लाह से अच्छी तरह अलग हो रहा है। तो उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करें। ये देखें ये पानी हमने शामिल करें थोड़ा थोड़ा डाल के ना अच्छी तरह इसको हिलाएं, यानी कि अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए। तो मसाले में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरह मिक्स करें। ये देखिए माशाल्लाह से इस तरह ज़्यादा पानी डालें। तो अब इसमें खंडियों को हम शामिल कर देंगे। एक एक खंडियों को इस तरह उबाल आने में शामिल कर दें। थोड़ा सा इसमें ज़्यादा पानी रखें ताकि इसके अंदर जस हो जाए, खंडियों के अंदर अच्छे से शामिल हो जाए। तो इसी तरह देखिए ये अच्छी तरह ये देखिए माशाल्लाह से हमारे खंडियाँ डूब चुकी हैं। तो इस तरह ये अच्छी तरह पक गए हैं। थोड़ी देर हमने पकाया, अब देखिए माशाल्लाह से ये बन के तैयार हो गए हैं। अब ऊपर से हरे धनिया चॉप किए हुए शामिल करें। तो उसके बाद थोड़ी देर पकाएं। तो उसके बाद सर्व करें। ये बहुत ही मज़ेदार है। देखिए ये कितना मज़ेदार सब बन के तैयार हो गए। महंगी सब्जियां और महंगा गोश्त को आप छोड़ देंगे, ये वाली डिश बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार और बेहतरीन और सस्ता, और आप जल्दी कम टाइम में भी आप बना के तैयार कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनती है। ज़्यादा भी आप घंटे घंटे लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो रमज़ान में ये इजी से बन के तैयार हो जाते हैं। रमज़ान में बनाएं और एंजॉय करें, और घर वाले भी आपके उंगलियां चाटे जाएंगे, इतना मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक और शेयर कर दें, और मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और चलें अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।